नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने आज लेकर आई हूँ आपके सामने फोर्थ पार्ट ऑफ आवर एडॉप्शन सीरीज। अब लास्ट सीरीज तक आपने देख लिया कि हमने एप्लीकेशन कर दिया था, पर उन लोगों ने बोला कि आप अपना एप्लीकेशन वापस कर लो क्योंकि उसका आंसर मैं अभी देने वाली हूँ। अब उन लोगों के लॉजिक क्या था, एंड दैट इज द रूल ऑल्सो। ऑप्शन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है जो आपका ही है, एडॉप्टेड हो या बायोलॉजिकल हो, कोई भी बच्चा हो, वो मिनिमम 1 साल का होना ही चाहिए। जब आप नेक्स्ट बच्चे के लिए अप्लाई करो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब एडॉप्टेड बच्चा आपके घर में आता है, एडॉप्टेड बच्चा आने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, तो मतलब पहला बच्चा मिनिमम 3 साल का हो जाए, सो दैट वो बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए और थोड़ा स्कूल जाने लगे, थोड़ा अपने काम करने जितना हो जाए, सो दैट जो मदर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोटे वाले बच्चे की तरफ, जो अडॉप्टेड बच्चा है उसकी तरफ ज़्यादा हो। क्योंकि एनीवे एक वो अडॉप्टेड बच्चा है, बाहर के एनवायरनमेंट से आया है, तो उसको ज़्यादा प्यार, ज़्यादा केयर, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होगी। और अगर पहला बच्चा भी उसमें उतना ही छोटा है तो शायद माँ उतना प्यार, अटेंशन नहीं दे पाएगी। जो कि बायोलॉजिकल बच्चों के केसेस में ही डॉक्टर भी हमको रिकमेंड करते हैं कि प्लीज़ 2 बच्चों के बीच में गैप अच्छा खासा होना चाहिए, मिनिमम 4 to 5 ईयर्स का गैप रखो, सो दैट दोनों बच्चों पे आप इक्वल फोकस कर पाओ। द सेम रीज़न दे गिव अस एंड दैट वाज अ गुड इनफ रीज़न। तो वी गॉट कन्विंस्ड कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वी विल टेक आवर एप्लीकेशन बैक एंड देन वी विल कम बैक आफ्टर 6 months। तो हम लोगों ने 6 महीने बाद, अब 6 महीने हो गए, अब हमारी जो नूर थी वो 1 साल की हो गई। देन वी स्टार्टेड आर एप्लीकेशन अगेन। फिर हमने अगेन दोबारा एप्लीकेशन स्टार्ट किया। दिस टाइम आर एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड एंड देन अगेन उन्होंने ऑफिस में बुलाया। फिर उन्होंने हमको गाइड किया ये आगे करना क्या है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी उन्होंने हमको कि ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके लाओ। ओके, तो हम वो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में लग गए। हमारे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स थे, हमारे सैलरी स्टेटमेंट्स थे, हमारे ऊपर लोन कितना है, हमारे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं, जितना हमारे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, जो भी है उनको सब डिटेल्स चाहिए रहती है। तो हमने वो डिटेल्स के, फिर बहुत सारे मेडिकल चेकअप्स होते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, HIV पॉजिटिव और नॉट, एड्स वाला जो टेस्ट होता है। फिर एक टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट करके। अब स्ट्रेस टेस्ट के बारे में मैं आपको एक बहुत ही फ़नी स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ। अब स्ट्रेस टेस्ट में होता क्या है, जिनको नहीं पता, अब वो क्या करते हैं कि बहुत सारे जो सेंसर्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी पे चिपका देते हैं, यहाँ पे चेस्ट एरिया में, यहाँ पे बैक एरिया में, और फिर आपको बोलते हैं कि ट्रेडमिल पे भागो। अब जब आप भागते हो ना, तो आपके हार्ट की कंडीशन वो मॉनिटर पे आ रही होती है कि आपका हार्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है जब आप भागते हो या फिर आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आता है, तो इसको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। अब जैसे ही ये टेस्ट की मैंने सुना कि अच्छा ये टेस्ट ऐसे होता है, तो मेरे को टेंशन आ गई, क्योंकि भाई मैं अभी बच्चा डिलीवर किया था, फिर 1 साल वो बच्चे की वजह से वेट थोड़ा पुट ऑन हो गया था, फिर 1 साल से वो गोंद वगैरह के लड्डू खाए जा रहे थे और वर्कआउट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था पिछले 1 साल से, क्योंकि बेबी। तो मेरे को टेंशन हो गई कि मेरे से ये शायद टेस्ट नहीं होगा, मैं तो इतना नहीं भाग पाऊंगी। तो हमको डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया कि आप आज एक बार देख के देखो टेस्ट, अगर क्लियर नहीं होता है ना तो आप 15-20 दिन बाद दोबारा आना, और 15-20 दिन ना थोड़ा रनिंग का प्रैक्टिस करना। तो 15-20 दिन बाद हम आपका टेस्ट दोबारा ले लेंगे और फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगा तो मेरा तो तब भी नहीं होने वाला, 15-20 दिन बाद भी नहीं होने वाला मेरा तो। और मेरे हस्बैंड पहले मेरे हस्बैंड का वो मैंने देखा कि अच्छा करना क्या है, वो इतने सारे सेंसर लगा दिए, फिर उनको भगा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं ट्रेडमिल की, 5, 6, 8, 10, 12 तक स्पीड पे वो भगा रहे हैं उनको। एंड ही वॉज वेरी कंफर्टेबल इन रनिंग। तो उनका तो बहुत एकदम अच्छे से हो गया, एकदम 100 on 100 मार्क्स वाले तो उनका एकदम अच्छे से हो गया। फिर आई मेरी चांस कि चलो बाप भागो। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, तू टेंशन मत ले, अगर नहीं हुआ तो 15-20 दिन बाद दोबारा आएंगे, तू बस एक ट्रायल दे देख कि देखते हैं हम कितनी कमी रहती है। तो मैंने वो दिया, टेस्ट दिया, एंड थैंकफुली मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि मेरा वो क्लियर हो गया। मतलब आई वाज परफेक्टली ओके, मेरा स्ट्रेस टेस्ट एकदम परफेक्ट था इन स्पाइट ऑफ द वेट गेन, और इतने दिन से वर्कआउट नहीं किया। उस दिन समझ में आया कि भगवान ने इतनी अच्छी बॉडी दी है। मतलब बहुत थैंकफुलनेस फील हुई अपने अंदर से कि चलो, एक जो भगवान ने शरीर दिया है ना, बहुत अच्छा दिया है। कितने टाइम पे से इतना अच्छा काम आता है, जब हम खुद को उम्मीद नहीं होती कि शायद मेरा ये शरीर झेल पाएगा, तो झेल गया वो। तो बहुत एक हिम्मत बंधी और अपने शरीर के लिए एक थैंकफुलनेस की फीलिंग आई। चलो एनीवे वो सब हमने टेस्ट करा लिए, वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए हमारे, और हमारे जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे वो असेट, लायबिलिटी, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब वाले, फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स हो गए।
कुल मिला के ना करीब इतनी मोटी फाइल बन गई थी, इतनी मोटी फाइल, आई टेल यू, इतनी मोटी फाइल लेके हम 1-1.5 महीने बाद हमको ये पूरा प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप था, ये पहला स्टेप था डॉक्यूमेंट्स का। अब उन्होंने तब टिक कर दिया कि हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके आ गए। अब जब डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है HSR, दैट इज़ होम स्टडी रिपोर्ट। वो लोग आपके घर आते हैं, होम स्टडी करते हैं, आपका घर देख के जाते हैं कि वो बच्चे के रहने लायक है कि नहीं है, और फिर आपके पड़ोसी वगैरह से बात करते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप वही हुआ, HSR। थोड़े टाइम बाद, करीब 1-1.5 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद वो लोग हमारे घर पे आए, घर देखा, उन्होंने देखा सब ठीक है। फिर 1-2 नेबर से बात की हमारे बारे में, हम कब से रह रहे हैं, कैसा है, ऐसा करके उन्होंने छोटी मोटी बेसिक वाली बातें की। और फिर HSR भी अप्रूव हो गया कि चलो आपका होम स्टडी भी अप्रूव हो गया। अब होम स्टडी अप्रूव होने के बाद क्या होता है कि दे पुट यू इन द वेट लिस्ट। अब एक वेट लिस्ट होती है। इंडिया में जितने भी पेरेंट्स ने बच्चा अडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन डाला है और बच्चे कितने अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से एक वो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो आपको फिर वो लिस्ट में, आप लिस्ट में आ जाते हो अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन और HSR अप्रूव हो जाता है। तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन और HSR दोनों अप्रूव हो गया और हम उस लिस्ट में आ गए। अब उस लिस्ट में जो हमारा नंबर था ना, वो सुन के आप शॉक हो जाओगे। हमारा नंबर था 2500वां, करीब 2500वां नंबर था। और हम हैरान कि ये 2500 का मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया कि 2500 पेरेंट्स आपसे पहले हैं जिनको बच्चा दिया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा। और ये बात सुन के एकदम से ऐसा हुआ कि अरे इतना लंबा, इतना टाइम लगेगा। और एक टाइम पे थोड़ी खुशी भी हुई कि अरे चलो इतने पेरेंट्स हैं, इतने पेरेंट्स हैं जो बच्चे की वेट कर रहे हैं। तो ये सुन के भी खुशी हुई कि चलो बहुत लोग हैं, हम अकेले नहीं है ये जो कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। एंड इट्स नॉर्मल, मतलब जितना हम लोगों को ऐसा फील करवाया जा रहा था कि जो तुम ये कर रहे हो बहुत एक्सेप्शनल है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, कुछ ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 1.5 से 2 साल तक आपका नंबर आ जाएगा और 1.5 से 2 साल तक आपको कुछ नहीं करना। अब जो ये टाइम आपको मिला है, इस बीच में आपको जो आपका ऑलरेडी बच्चा है उसको आपको मेंटली प्रिपेयर कराना है। उससे ऑलरेडी बातें करनी शुरू कीजिए कि बहन आने वाली है, सिस्टर आने वाली है। और आप अपने आसपास फैमिली वालों को भी बताना शुरू कर दीजिए, मेंटली प्रिपरेशन कर दीजिए। घर में स्पेस बनाइए, घर में बच्चे का फर्नीचर जो भी होता है, आप बच्चे की पूरी तैयारियाँ कीजिए, मेंटली एज वेल एज फिजिकली जो भी तैयारियाँ बच्चे की होती हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने वो सब तैयारियां की। फिर वो सब तैयारियां करनी चालू कर दी हमने। नूरी जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही थी, उसको हमने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि आपकी भी एक बेबी सिस्टर आएगी, एक ऐसे होगा वैसे होगा, यहाँ सुलाएंगे, ये कपड़े रखेंगे उसके लिए, ये टॉयज़ उसके लिए हम रख लेते हैं। ऐसा करके हमने धीरे धीरे नूरी को भी मेंटली प्रिपेयर करना शुरू किया। कुछ जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं वो आपको काउंसल करते हैं कि आप बेबी के आने वाले बेबी के साथ कैसे एडजस्ट करोगे, उसको कैसे बताओगे कि वो अडॉप्टेड है, बताना है कि नहीं बताना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने हमको गाइड किया कि ये बात डेफिनेटली आपको बतानी है उस बच्चे को कि वो अडॉप्टेड है। 4 से 5 साल की उम्र पे ही आपको बता देनी है, धीरे धीरे उसको बताना है। एडॉप्शन को एक गलत और गंदा वर्ड नहीं बनाना है हमको सोसाइटी में। इट इज़ एज गुड एज बायोलॉजिकल। ये बच्चा बायोलॉजिकल है, ये बच्चा अडॉप्टेड है, बस। इसके अलावा और कुछ फ़र्क नहीं है इन 2 बच्चों में। कहीं बाहर से पता चले इससे पहले आपको उसको खुद से मेंटली प्रिपेयर करना है। आपने पहले वाले बच्चे को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और आने वाले बच्चे के लिए भी आपको प्रिपरेशन करके रखनी है कि आप उसको कैसे गाइड करने वाले हो, कैसे बताने वाले हो। और इस चीज़ के लिए हमारे काउंसलिंग सेशंस भी हुए। जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं उन लोगों ने हमारे सेशंस लिए, तो उन लोगों से बात करके हमको काफ़ी रिलीफ मिला कि हाँ ठीक है, मतलब मैनेजेबल है। और अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी कुछ भी गड़बड़ होती है, लाइक हम अगर बच्चे को बता रहे हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा है या फिर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ, तो द काउंसलर्स आर ऑलवेज देयर। हम काउंसलर्स के पास जाके हमेशा काउंसलिंग ले सकते हैं एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम देख के, और एक एक बच्चे के लिए, जो एक अनाथ बच्चा है, उसके लिए गवर्नमेंट इतना सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रही है कि पेरेंट्स को इतना स्क्रूटिनी कर रही है, उनका इनकम, उनका लायबिलिटी, उनकी एज, उनकी हेल्थ, उनके पैसे, उनकी सैलरी, हर चीज़ चेक कर रही है। फिर उनको काउंसलिंग दे रही है, फिर इतना एक लंबा चौड़ा प्रोसेस कर रही है। और वो सिर्फ किस लिए? एक बच्चे के लिए जिसकी लाइफ ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, अब उसकी लाइफ जो है उस खराब से बेहतर की तरफ ही जाए। ये सोच के हमको इतना अच्छा लगा ना कि मतलब व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इज कमेंडेबल।
कि ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं कि इतना प्रॉपर स्ट्रीमलाइंड ऑनलाइन प्रॉपर प्रोसेस बना दिया। मंदिरा बेदी जो फिल्म स्टार हैं, वो भी उन्होंने एक बेटी अडॉप्ट की है। जब उन्होंने अडॉप्ट की थी ना, तो उन्होंने कारा को पर्सनल मेल लिखा था और उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पे शेयर भी की थी कि इट्स बिन करीब 2 years दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड माई बेबी गर्ल, सो कैन यू प्लीज स्पीड अप द वेट लिस्ट। सो मैं बेसिकली, अगर आप हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी भी हो तो भी आपको इतना ही टाइम लगता है जितना एक नॉर्मल इंसान को लग रहा है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा कि द प्रोसेस इज स्मूथ, स्ट्रीमलाइंड एंड इक्वल फॉर एवरीबॉडी। एंड सबसे बड़ी बात, बच्चे के हित में बहुत कुछ हो। तो उसके बाद कोविड आ गया। अब कोविड के बाद की स्टोरी क्या हुई वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। बने रहिएगा, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।